जब हम खासकर इसके बारे में मुझे लगता है हमने पहले भी बात किया था वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर में। अगर हम इस फार्मर्स मूवमेंट पे स्पेसिफिकली बात करें तो फार्मर मूवमेंट का नेचर हमें समझना होगा। मतलब अगर हम फार्मर मूवमेंट में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पेट्रियार्की फ्री देख रहे हैं या पेट्रियार्कल ट्रेंड्स को बिल्कुल एब्सेंट मान के चल रहे हैं मूवमेंट में, तो मतलब मुझे मुझे लगता है कि ये मूवमेंट के बारे में हमारा सही असेसमेंट नहीं है। राइट फ्रॉम द डे वन, the women who went over there in the starting phase, they faced much more resistance from the participating masses. मतलब when we went on first day, now the question was there in front of us, what you girls are doing over here? Okay, मतलब the movement after 6 months, which it is look like, was not exactly the same it was before 6 months at the starting point. Okay, the patriarchal trends, because the patriarchy is existing in the society, so it has to be over there. हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसमें फर्क हो सकता है, हम उसको नोट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, पर उसको बिल्कुल एब्सेंट मानना, ये मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। मतलब शुरू से उसको देखना, ये ट्रेंड्स शुरू में रहे हैं, लड़कियों के सामने रहा है, लड़कियों के वहां होने पे सवाल थे, ठीक है, शुरू में। देन उसके बाद में वहां के जो एक्टिविस्ट उन्होंने लीडरशिप से बात भी किया है इसके बारे में कि ये गलत है अप्रोच। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ लड़कियां क्यों हैं या आपके मासेस में ये ट्रेंड्स हैं तो इसको सुधारना चाहिए। वहां पर जितने पेट्रियार्कल ट्रेंड्स एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में वो वहां थे, चाहे वो दारू पीना हो, गाली गलौज करना हो ओपनली, वो था। वो धीरे धीरे डिस्कशंस के साथ में भी सही हुआ है और धीरे धीरे जो चीजें जो खासकर प्रोग्रेसिव सेक्शन है उसने थोड़ा सीरियसली लिया है। बट एसकेएम में अगर हम देखें तो सारे लेफ्टिस्ट नहीं है, सारे प्रोग्रेसिव नहीं है। तो कुछ चीजें तो देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसका एक अपना पॉलिटिक्स होता है, वही पॉलिटिक्स वो अपने मास बेसिस को देते हैं। तो जब पॉलिटिक्स में ही पैट्रियार्की होगा और पैट्रियार्की के अगेंस्ट कोई स्ट्रगल नहीं होगा तो मासेस में भी वही जाएगा, मूवमेंट्स में भी वही दिखेगा। तो ये जो तीन चार केसेस आए हैं, चाहे वो वरुण चौहान का केसेस मूवमेंट में आना हो, चाहे दो जो ऑर्गेनाइजेशन वहां काम कर रहे हैं उनके अलग अलग लोगों का, एसएफएस का जो एक जो मेंबर है उसके खिलाफ आया है, चाहे वो यूथ फॉर स्वराज पर लगे हुए जो है, वो सारे जो हैं वो एक्चुअली क्या है कि सोसाइटी में पैट्रियार्की है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी एग्जिस्ट कर रही है, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है जिसको सुधारने की तरफ हमें चलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अच्छा है कि वो हमारे सामने आए हैं। मतलब ये खासकर सबसे ज्यादा मतलब जो दर्दनाक इंसिडेंट है वो यही है, जो हमारा सर्वाइवर्स का जो है वो एक्सपायर हो जाना है, चाहे वो कोविड की वजह से है, पर हम बिल्कुल उसके साथ जस्टिस भी नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। बट बात ये कि ये केसेस जितनी देर तक सामने नहीं आएंगे उतनी देर तक तो चीजें नहीं सॉर्ट होंगी ना। मतलब हम, ये है कि ये चीजें बाहर आ रही है, ये अच्छी बात है। मतलब मैं उसको इस तरह से अच्छा ले रही हूँ कि कम से कम जो हमारे फीमेल साथी हैं वो बोल रहे हैं इसके बारे में, ये अच्छी बात है। मूवमेंट स्पेसेस में जाके बोल रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है कि कम से कम वो मूवमेंट में जो अपना स्पेस है उसको भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और साथ में जो ये ट्रेंड्स है जो उनको पीछे खींच रहे हैं वापस, उनके खिलाफ भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दोहरी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं वहां पे। माई सेंस इट्स अ मॉरल प्रेशर विच यू आर टॉकिंग अबाउट। तो मोरालिटी तो हमारे बचपन में एम्बेडेड है हमारे अंदर, वही मोरालिटी ने तो हमें एक लंबे समय तक गुलाम रखा है। मतलब हम क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि किसी का इज्जत का बात आ जाता है, परिवार वालों का इज्जत का बात आ जाता है ना। तो कभी पापा की, कभी भाई की, कभी एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पर किसान आंदोलन की इज्जत का बात आ गया। तो मतलब हर बार सर्वाइवर्स ने या वुमेन ने ही इसको क्यों लेना है अपने ऊपर। मतलब अगर कोई केस आया है हम उसके बारे, जस्टिस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। मतलब ठीक है, हम जब जिस दिन पहले दिन आंदोलन में कूदे तो उस दिन ये तो नहीं था ना कि हमने पूरा अपना प्योरीफाई कर लिया था, कि हमने सारे फ्रेंड्स बाहर निकाल के रख दिए थे, या हम ये बोल रहे हैं कि हम प्रो वुमेन भी होंगे, प्रो दलित भी होंगे और सारी चीजें साथ में लेकर कूदे थे, नहीं ना। तो और खासकर जब हम फार्मर प्रोटेस्ट में हैं, मतलब इसमें तो खासकर ही जब हम एक नारा भी दे रहे हैं कि हम ये जो आंदोलन है ये सबके लिए है क्योंकि सबको दाल रोटी देगा, है ना। तो वहां जब खासकर औरत के सामने ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि नहीं इससे बदनामी होगी या बीजेपी फायदा उठाएगी, तो बीजेपी खुद ऐसे कामों में इंडल्ज है।
तो आज आप अपने 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 एरिया में अपने लोगों के अंदर हो रहे चीजों को नहीं टैकल करेंगे तो कल उनको सवाल कैसे करेंगे आप? मतलब ये तो देश में हो रहा है ना, हर 18 घंटे में एक रेप हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि औरतें चुप रहे कि कोई मूवमेंट चल रहा है, औरतें चुप रहे कि कुछ ना कुछ चल रहा है सोसाइटी के अंदर। तो मतलब ये औरतों को तो खासकर जो औरतें हैं, फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर औरतें जो आंदोलन के अंदर हैं, उनको तो ये सवाल ज्यादा तेजी से उठाना चाहिए कि हर चीज का भार हमने अपने कंधों पे नहीं लेना है ना। तो अभी क्या मूवमेंट के अंदर इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है? देखिए सारी तरफ से अगर इशू आया है सामने तो इशू पे डिस्कशन तो होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि डिस्कशन ना हो रहा है ये और ये खासकर जो मतलब जिसका रिजल्ट है ये मतलब सेक्सुअल हरासमेंट पैट्रियार्की का, उसके ऊपर पहले दिन से डिस्कशन है। वो चाहे वुमेन फार्मर डे मनाया गया हो, चाहे वुमेन्स डे मनाया गया हो मोर्चे के ऊपर, तो वो किसी मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो आ गया एकदम से, वो उसके डिस्कशन का नतीजा ही है कि ये डेज मनाए जा रहे हैं। ऐसा है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखती हूँ, है ना। और हर बहुत सारा फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, बहुत सारा मतलब अभी आंदोलन के अंदर किसान ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अपने लेवल पे क्या क्या कर रहे हैं, दैट इज मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन का मैटर है। बट मुझे जो ये लगता है कि खासकर जब ऐसी चीजें सोसाइटी के अंदर भी हो रही हो, तो एक जो कमी मतलब हमारे देश के अंदर आप भी है सहमति होगी मुझे लगता है मेरे विचार से, कि एक ऑर्गेनाइज्ड वुमेन स्ट्रगल का जो कमी है, ऑर्गेनाइज्ड वुमेन मूवमेंट का कमी जो है, जिसके लिए मुझे लगता है कि सबको जोर लगाना चाहिए। वो खासकर ये है कि जब ये सवाल बारी बारी मोरालिटी के सवाल हमारे सामने हैं, सोशल जो भी स्टिग्माज हैं उसके सवाल हमारे सामने हैं, तो मुझे लगता है कि जो कमी और जिसकी जो कमी रहा है अभी तक सोसाइटी के अंदर और जिसके लिए हमें एफर्ट्स लगाना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइज्ड वुमेन मूवमेंट का। तो जिससे ये जो चीजें हैं कम से कम हम अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस बना पाए सोसाइटी के अंदर, ताकि जब ऐसे मैटर्स आए तो हम सारे अलग अलग स्टैंड पे ना हो, कम से कम हमें मालूम हो कि ये स्टैंड है तो इस पे हमारा ये रिएक्शन होगा। अभी तो हम अपने अपने मोरालिटीज में और अपने अपने सोशल स्टिग्मास में जो बंधे हुए हैं वो वैसा वैसा रिएक्शन हम देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसका एक कंक्रीट एफर्ट तो तभी माना जाएगा जब हम खासकर वुमेन ऑर्गेनाइज्ड वुमेन मूवमेंट को जो है वो जमीन पर ला पाएंगे। तो जैसे मैं बेखौफ आजादी वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पर वहां जाती हूँ, है ना। तो मैं तो सिर्फ यही वुमेन पार्टिसिपेशन कैसा हो रहा है या क्या क्या चीजें हैं जो जब औरतें आंदोलन में जाती है, क्योंकि पहले तो देखो औरतों की एब्सेंसी रही है ना। पिछले काफी मतलब पिछले अगर मैं देखूं कि मेरे टाइम में 2-3 सालों के अंदर वुमेन पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट्स बढ़ा है, चाहे वो CA-NRC हो, चाहे ये किसान आंदोलन हो, इसने हमारे सामने एग्जाम्पल पेश किया है। पहले तो आंदोलन में क्या होता था कि लोकल आंदोलन है वहां पर हो सकता है कि फॉर द नंबर से या फॉर द फेशियल उस रिकॉग्निशन उसके कारण वुमेन्स हो, अदरवाइज नहीं होता था। बट ये वाले आंदोलन में मैं ये देख रही हूँ कि विमेन जो है वो जा भी रही है, कुछ चीजें सीख भी रही है और कुछ कुछ स्पेसेस जो है वो क्लेम भी कर रही है। पर मुझे ये लगता है कि इससे इसका अगला वो है कि हम विमेन जो है वो अपना पॉलिटिकली जैसे सारे सबका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, बट वुमेन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, आई एम नॉट सेइंग दैट राइट विंग पार्टी, बट एज अ पॉलिटिकल फोर्स जब तक वहां पर नहीं होगी हर आंदोलन के अंदर, तब तक मुझे लगता है कि ये चीजें जो है इनको कवर करना और इनसे लड़ना मुश्किल रहता है, क्योंकि आई एम नॉट इन अ किसान लीडरशिप। तो यहाँ का आंदोलन लीडरशिप के उसमें चल रहा है, तो आप क्वेश्चन तो पुट ऑन कर सकते हैं, बट वो जो चीजें हैं उनको ग्राउंड पे लाने के लिए या तो यू नीड एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, है ना, और आइदर यू हैव टू बी इन लीडरशिप, पॉलिटिकल मूवमेंट्स की लीडरशिप में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है तभी हम इन चीजों पे रोक भी लगा पाएंगे और इन चीजों को ठीक भी कर पाएंगे, है ना, कि 3 कानून वापस लेना है। मतलब उसके साथ साथ में जो वुमेन का लैंड के ऊपर जो उसका राइट है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम एक वन साइडेड बात कर रहे हैं। बट मूवमेंट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, आपका एक बाहर मूवमेंट चलता है कि इंटरनल मूवमेंट भी तो चलता है। मतलब अपने मासिस को जो आगे जो है वो लेके जाना है, मासिस का जो क्या कहेंगे अपब्रिंग करना है, मासेस को अपलिफ्ट करना है, सॉरी। तो वो जो अपलिफ्टमेंट है वो भी तो विद इन मूवमेंट होना है ना। तो बट जब वो सवाल गायब रहते हैं, वो चीजें उस पर डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा कंक्रीटली हमें एक्शन में आने की जरूरत है बीइंग फेमिनिस्ट।
और वो भी एक एक ग्राउंड के ऊपर। मतलब ये है कि जो राइट्स हैं वुमेन के, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, बट वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन नहीं है उसका, लैंड राइट्स का। तो अभी खासकर लीडरशिप में भी इसलिए दिखता है क्योंकि विमेन जो है वो डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है ना लैंड से। एक तो होता है कि आई हैव ऑनरशिप, तो जब मेरी ऑनरशिप से कोई चीज जाएगी मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक है कि आई एम अ सेकेंडरी ऑनर, मतलब मेल इज द प्राइमरी ऑनर एंड आई एम सबॉर्डिनेट टू दैट, तो उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तो अभी जितना भी पार्टिसिपेशन है मुझे ये लगता है कि वो सेकेंडरी पार्टिसिपेशन है। मतलब दे आर फाइटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, दे आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट दे आर नॉट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। मतलब वो जो है, जो गैप है हमारे अंदर, मुझे लगता है उसकी फुलफिलमेंट जो है वो ग्राउंड पे जब तक नहीं होती तब तक मुश्किल है चीजें। अब बिल्कुल सही है, मतलब कमेटी, सच में कमेटी तो तभी होती है अगर ये वुमेन फार्मर्स का मतलब कोलैबोरेशन होता। नो डाउट ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा आपका जो थ्योरेटिकल टर्म्स है वो कम आ रहा होता, बट ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट या फिर जेंडर बाइज्ड वायलेंस वो जानते नहीं है, है ना? चाहे वुमेन फार्मर्स, जो मैं बात कर रही हूँ, वुमेन फार्मर्स असल में इंडिया में जो वो हैं वो दलित लेबर वर्कर्स ही हैं, जो जमीन के ऊपर वुमेन जो काम कर रही हैं लेबरर के टाइप में। अगर हमें इंडिया में देखना हो तो ज्यादातर हमें वही मिलेंगे जो खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप मिडिल पेजेंट्री और अपर पेजेंट्री की बात करें तो उनकी औरतें तो खेतों में बहुत कम जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो बात आपकी मैं उससे एग्री करती हूँ कि अगर कमेटी जो है, महिला सुरक्षा कमेटी जो है वो किसान आंदोलन में बन रही है, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी था, जो कि एब्सेंट हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये सच बात है कि खासकर जब हम फेमिनिज्म को भी क्रिटिक की नजर से देखते हैं, तो उसमें जो लिबरल फेमिनिज्म है, जो एक स्पेस ले जाता है, जो खासकर ग्राउंड पे नहीं है, ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है, ऑर्गेनाइज फोर्सेस में काम, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज फोर्सेस में काम कर रहे हैं तो आप अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को रेज करते हुए चीजें करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें महिलाएं नहीं होंगी, बट हो सकता है वो थोरेटिकली उतनी परिपक्व जो है वो मेल को ना लगे। मतलब मैं इसमें इसलिए कर रही हूँ कि हो सकता है उनको ये लगे कि इनको थोड़ा कम पता है, बट ऐसा है कि अगर वो आगे आएंगी तो वो उतना, अगर वो यहाँ तक आ गई है ना, मतलब वो हमें एक दो नाम ही चाहिए, चाहे दिख रहे हो पर वो दिख रहे हैं, तो वो आगे भी मुझे लगता है वो मोर्चा संभालने के काबिल भी हैं। तो मुझे लगता है कि बीइंग फीमेल, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेल लीडर्स हैं उनको सपोर्ट देखो दोनों तरफ से आता है, मेल जो कैडर है वो भी सपोर्ट करता है और फीमेल कैडर भी सपोर्ट करता है, बट फीमेल कैडर को आगे लाने के लिए मुझे लगता है कि एक फीमेल कैडर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है फीमेल लीडर को आगे लाने के लिए। तो मुझे लगता है कि उसकी डिमांड होनी भी चाहिए कि जो काम कर रहा है स्पेस उसको जानी चाहिए। हो सकता है आज मुझे 4 लाइनें ज्यादा पता हो, बट रादर देन मेरे बोलने के, अगर मेरी जगह पर कोई भी जो किसान औरत है वो बोलती है, तो मुझे लगता है स्पेस उसकी तरफ जानी चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्पेस हमें खुद छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम तो बोल लेंगे ना, मतलब हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं, हमने थोड़ा इधर उधर का सर्वे कर लिया है, तो मुझे लगता है कि बेटर जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो दिन रात चीजें कर रहा है, वो निराश निराश पे ना हो। और दूसरी बात यह है कि उसका बनता हक जो है, जो राइट है उसका, वो उसको मिलना ही चाहिए। चर्चा जो है वो एटमॉस्फेयर में छेड़नी चाहिए। मतलब एसकेएम क्या कर रहा है क्या नहीं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा एसकेएम को समझने का तरीका अलग है। मैं ये मानती हूँ कि सोसाइटी में अगर पेट्रियार्कल नॉर्म्स है तो एसकेएम फ्री नहीं हो सकता, दे आर नॉट द प्योर। और प्योरिटी के कंसेप्ट में मैं वो भी नहीं जाना चाहती कि हाँ प्योर ही होना चाहिए जब तक वो इशू ले, बट ये है कि कुछ चीजें सीखेगा एसकेएम इसके अंदर। बट हमें जो करना चाहिए वो यही करना चाहिए, खासकर जब हम आंदोलन में जा रहे हैं और हमारी महिलाएं अगर आंदोलन में जा रही हैं और वहां जाके भी मोरालिटी इशू में घिरी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सवाल ये है, मतलब चाहे वो सर्वाइवर बोल रहा है कि मैं नहीं चाहती कि एसकेएम का इमेज खत्म हो या खराब हो, सॉरी, तो चाहे वो हमारी तरफ से यार हम सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन खासकर वुमेन क्वेश्चन के आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मोरालिटी और इज्जत, इन चीजों की वजह से ये अभी तक जो है, मतलब अगर आप ऑल ओवर इंडिया भी देखें तो जो जितने भी सेक्सुअल हरासमेंट की केसेस हैं वो दबाई इसी जगह, इसी आर्गुमेंट से जाते हैं। मुझे लगता है ये आर्गुमेंट ब्रेक करके हम लोगों को आगे जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो हरासमेंट का केस है ऑब्वियसली वो, क्योंकि अदरवाइज और है क्या हमारे पास, अभी जो रिसेंट केस है उसके मतलब सर्वाइवर तो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद हमारे पास उसका एक वोकल रिकॉर्ड है ना?
तो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो तो है ही इतना मतलब क्रूशियल कि उसमें तो मतलब अगर लाइव आपको कुछ मिल भी जाता है, सबूत भी मिल जाते हैं, तब भी जस्टिस डिलेड होता है ना? यहाँ पे तो सर्वाइवर ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये केस को मतलब क्रिटिकली भी लेना चाहिए और चीजें जो है जस्टिस की तरफ जो हम सोचते हैं, हमारी जो आम समझ में बनता है, वो करना भी चाहिए। मतलब ये सिर्फ ये नहीं, यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए मसला कि एफआईआर हो गई है, क्योंकि एफआईआर होने से जस्टिस नहीं मिलता है ना? तो कुछ चीजें तो ऐसे कि हमको बनानी भी पड़ेंगी, मतलब अगर आप वुमेन पार्टिसिपेशन चाहते हैं वो बनाएंगे भी, मुझे उम्मीद है। बट ऐसे कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से तो मैं अपील भी करती हूँ और मुझे उनसे आशा भी है कि खासकर इन मसलों के ऊपर में, खासकर हम मोरालिटी क्वेश्चन को साइड पे करते हुए एक जो जस्टिस क्या हो सकता है इस टाइम पे, वो उसकी बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं सर्वाइवर को जस्टिस दिलाने के लिए।